दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला बलिया और बलिया से एक ऐसी हैरान कुन, आप ये कहिए कि दिल को झकोर देने वाली, आपकी अंतरात्मा को अंदर से हिला देगी ये सच्ची घटना। बलिया के अंदर 9 मई को एक ऐसा सनसनीखेज, एक ऐसा दिल को झकोर देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जो मेरठ हत्याकांड तो आपने सुना होगा, उससे भी भयानक वो हत्याकांड है। एक बार फिर अवैध संबंधों के चलते एक और पति अपनी ही पत्नी के हाथों मारा गया। दोस्तों, मारना और मारने का वो खूंखार तरीका, वो बेरहम तरीका उस पत्नी ने अपनाया, जिसको आप सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएगी, आपकी भी रूह कांपने लगेगी कि कैसे एक 62 साल का बीआरओ में नौकरी करने वाला एक ऑफिसर, जिसको उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के हाथों बड़ी बेरहमी के साथ बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके हाथ पैरों को काटकर बाग में फेंक दिया गया, उसके धड़ को काटकर कुएं में डाल दिया गया, उसके सर को काटकर तालाब नदी में बहा दिया गया। दोस्तों, ये हत्याकांड इतना भयानक है, जब आप इसको सुनोगे इस घटना के बारे में तो आप भी ये सोचने पे हैरान हो जाओगे, क्या किसी के साथ इस तरह से निर्मम हत्या भी किसी की हो सकती है। दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, और आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बलिया से। 9 मई को एक ऐसा दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें देविंदर राम, जो कि बीआरओ आर्मी में एक ऑफिसर के पद पे नौकरी करते थे, अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। उसकी पत्नी माया देवी ने अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी अनिल यादव के साथ मिलकर एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिसमें माया देवी ने अपने ही पति देविंदर राम को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ले कर करके मौत के घाट उतार दिया। 62 साल का देविंदर राम और उसकी पत्नी 44 साल की माया देवी, जिसका अपने से 20 साल छोटे अनिल यादव, जिसकी उम्र 23 साल है, उसके साथ अवैध संबंध हो गया था। और इसी अवैध संबंधों का विरोध करता था देविंदर राम, जिसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। तीनों बेटियां बाहर पढ़ती है, कोई नौकरी करती है, कोई नीट की तैयारी करी, छोटा बेटा। लेकिन सोचिए, वो 44 साल की बेरहम पत्नी, जिसने अपने पति 62 साल की देविंदर राम को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसका पति उसे बुरे रास्ते से रोक रहा था। अब से 4 साल पहले माया देवी का एक 23 साल के अनिल यादव के साथ अवैध संबंध हो जाता है। अनिल यादव, जो कि एक ड्राइवर है, ट्रक चलाता है। देविंदर यादव के कुछ मकान थे, कुछ गांव में, कुछ शहर में। देविंदर राम अक्सर अपने गांव में रहता था और उसकी पत्नी क्या है, शहर वाले मकान में रहती थी। और बस यही वजह रही कि देविंदर राम के अपनी पत्नी के साथ न होने की वजह से वो कांटेक्ट में आती है अनिल यादव के, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। और अब से 4 साल पहले उनके बीच अवैध संबंध हो जाते हैं। इस अवैध संबंधों का उसके परिवार को, खासकर सभी लोगों को पता चल चुका था। लेकिन अब पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के पास एक ऑप्शन था कि अब वो अपने पति से कैसे छुटकारा पाए, कैसे जो उनकी राहों में बाधा पड़ रहा है, कैसे उससे पीछा छुटाया जाए। तो उन्होंने एक खौफनाक प्लानिंग बनाया। 9 तारीख को माया देवी अपने बॉयफ्रेंड अनिल यादव को फ़ोन करती है कि आज आपने ये करना है। वे तैयार हो जाते हैं और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अनिल यादव उसके शहर वाले मकान में आ जाता है, जहां माया देवी अपने पति देविंदर राम को फ़ोन करती है। वो उसको उस मकान पे बुलाती है, और वो जब मकान में आ जाता है तो क्या उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर जब वो बेहोश हो जाता है, तब 4 लोग मिलकर देविंदर राम की पत्नी माया देवी, उसका बॉयफ्रेंड अनिल यादव और उसके 2 अन्य साथी उसको क्या है, धारदार हथियार से काटकर उसका हाथ पैर घटना से 38 किलोमीटर दूर जाकर एक बाग में फेंक आते हैं। उसके धड़ को एक कुएं में डाल देते हैं और उसके सर को घाघरा नदी में बहा देते हैं। दोस्तों, ये घटना इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक है कि जब मैंने इसको सुना और जो भी इसके बारे में पढ़ रहा है, दोस्तों, अंदर से हिल गया। सोचो, मेरठ हत्याकांड तो आपने सुना होगा,
कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर कैसे सौरभ राजपूत की बड़ी बेरहमी के साथ काटकर उसको ड्रम में भर दिया था। लेकिन यह घटना भी उससे कहीं कम नहीं है। उसकी डेड बॉडी को अलग अलग हिस्सों में काटकर अलग अलग जगह फेंका गया, सिर्फ इसलिए उस देविंदर राम, जो कि बीआरओ आर्मी के अंदर एक रिटायरमेंट होके लौटा था, पैसा था, बच्चों के लिए मकान बनाए, बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अपने से 20 साल छोटे उसकी पत्नी माया देवी उसके साथ अवैध संबंध बना लेती है, उसके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है अनिल यादव के, और दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं जिसने सबको अंदर से हिला दिया। दोस्तों, कैसे हमारा समाज इन अश्लीलताओं में पड़कर, वासनाओं में बहकर, अवैध संबंधों में आकर अपने ही खून का गला काट रहा है। माया देवी ने 64 साल, देखिए एक मतलब आधे से ज्यादा उम्र खत्म हो चुकी है, अपने पति को नहीं बख्शा, सिर्फ वासनाओं में, सिर्फ अवैध संबंधों में पागल हो गए। कहाँ 44 साल की वो खुद उम्र उसके, और उसकी उम्र से आधा साल का उसका बॉयफ्रेंड, एक हंसते खेलते परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। न केवल परिवार को बर्बाद कर दिया बल्कि अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया, और इतनी निर्मम बेरहम तरीके से उसकी हत्या की गई कि उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटकर इधर उधर फेंक दिया गया। सोचो कितना भयानक, क्या बीत रही होगी देविंदर राम पे जब उसको कत्ल किया जा रहा होगा, जब उसका गला काटा जा रहा होगा, जब उसके हाथ पैरों को काटा जा रहा, उसके धड़ को लग किया जा रहा होगा, और फिर घटना से 38 किलोमीटर दूर उसको इधर उधर फेंक दिया गया। यह है आज के हमारे इस कलयुग की सच्चाई कि कैसे पत्नी अपने पतियों की हत्या करवा रही है। आप बिजनौर का हत्याकांड आपने देखा, मुस्कान मेरठ वाला हत्याकांड देखा, जयपुर का हत्याकांड देखा, कहीं इसी महीने अगर आप सुनो तो हजारों केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा रही है। जागो, होश में आओ और समझो इस समाज को, कहीं ऐसा ना हो ये घटना तुम्हारे साथ भी हो जाए। मैं नहीं कहता कि हर पत्नी खराब होती है, हर पति खराब होता है, लेकिन जैसा माहौल, जैसा इन्वायरमेंट में जहर घुला हुआ है, तो ये घटना किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जागरूक रहे, सचेत रहे और सुरक्षित रहे। कहीं देविंदर राम की तरह आपकी पत्नी आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट न उतार दे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो तो चुपचाप मत बैठे। यह मत सोचो कि तुम्हारी समाज में बदनामी होगी। अगर आप ये सोचकर चुपचाप ये सब सहते रहे तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए इसका विरोध कीजिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार कीजिए। इससे पहले आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, आप इसको सार्वजनिक करके पुलिस में कंप्लेन करें ताकि आपकी जान बची रहे। वरना सौरभ राजपूत, देविंदर राम की तरह आपके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। बहुत ही खौफनाक ये मंजर रहा होगा जब 19 मई को माया देवी और अनिल यादव ने इस घटना को अंजाम दिया कि कैसे देविंदर राम के टुकड़ों को काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया गया। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सजा मिलनी चाहिए माया देवी को, उसके बॉयफ्रेंड और जो भी साथी उसमें शामिल थे? क्या इनकी सजा मौत से कम है? क्या मौत के अलावा इनकी और सजा है? कमेंट करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं। चलिए फिर लाऊंगा आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी। तब तक आप देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन।